MEG 15 comparative literature. Now we guys need to clear the questions that we have to do for MEG 15. सर ये 15 क्वेश्चंस बोलूं सर 15 ज्यादा होगा सर 15 से थोड़े कम करो ठीक है. we're going to discuss the major question or the most important questions for you upcoming exams of MEG 15. अब आपने कहा सर इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं and why we guys need to clear the concept. So are we going to do the certain storylines होनी चाहिए ना the series so that we can do that one और सब कुछ हो जाए like and you could go the answer the characters Godan are really very important उनको clear करना है. Then the magical realism सर उसका question confirm आना है. I'm going to tell you each and everything जो आपको follow करना है. Just follow the video till the last and don't forget to subscribe the channel if you're not subscribed the channel till now. चलो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को. दैट्स अ कंपैरेटिव लिटरेचर. कंपैरेटिव सर मॉडर्न बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम समझ पाएंगे. सर कंपैरेटिव जहाँ पे हमने पुराने को साथ जोड़ दिया और मॉडर्न को ऐड कर दिया तो मिलके बना कंपैरेटिव. अब कंपैरेटिव में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है वो करना है भक्ति पॉइम्स. रिपीट भक्ति पॉइम जिसको आप बोलते हो पोइट्री सेक्शन. और रियलिटी है कि MEG 15 के आधे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये भक्ति पॉइम से जो बोलता हूँ पोइट्री सेक्शन का कोई आइडिया नहीं. This is a big problem with the MEG 15 students that they don't have an idea about this particular पोइट्री सेक्शन. तो भाई ये पोइट्री सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है कि कंपलसरी क्वेश्चन है जो आपको आएगा ही आएगा. ऑनेस्टली अगर बोलूं तो इट्स इजी टू डील इट्स इजी टू कंप्लीट दिस एंटायर पोइट्री सेक्शन जिसको हम सो कॉल्ड भक्ति पॉइंट बोलते हैं. सो वाई इज नॉन भक्ति क्योंकि सर मेरे पास यहाँ पे कबीर आएगा, मेरे पास बुल्ले शाह आएगा, मेरे पास मीरा बाई भी आएगी यहाँ पे. So I must not forget really Lala and Bulle Shah work. Concept बहुत important है जो हमें आना चाहिए. Let's start the class. The first thing, सर सबसे पहले हम बात करेंगे लाला की. लाला जहाँ पे पहली पोइट्री I was passionate को with the complete enthusiasm. सर एक आदमी जब उसमें पूरी तरह खो जाता ना वो पोइट्री है I was passionate. तो आपको ये ऑन टिप होनी चाहिए. First poetry I was passionate. The next one, 1,000 times my guru I asked. This is one of the best poetry I read about Lala's. And the next one, they will be erased in night. I repeat, they will be erased in night. तो तीनों पोएट्रीज आपको ऑन टिप होनी चाहिए. अगर तीनों पोएट्रीज को कर ले तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. आप लोग बड़े आराम से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लोगे. जंप करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर. दैट इज मीराबाई's वर्क. सो मीराबाई, when will you come? Question mark. So when will you come? She must be addressing to the Lord Krishna. अच्छा कहीं ना कहीं मीराबाई का influence writing style and the way she write on the poetry that's really very important. And you guys need to understand कि क्या है इसके concept क्या है कैसे follow up करते हैं. Jump to next one that's really important. That dark dweller in Braj. Unbreakable, oh Lord. Yes, that is really the most important one. Unbreakable, oh Lord. ये आप लोगों को ऑन टिप. आई होप दैट यू गाइस हैव बीन राइटिंग दिस. ये सारे लिख रहे हो. एंड दोज हु वांट द नोट्स ऑफ ऑल दीज और वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स कैन कांटेक्ट द अबव नंबर. पीछे नंबर दिया हुआ है आप चेक कर सकते हो. नोट्स एंड ऑनलाइन क्रैश कोर्स आर नॉट फ्री हियर. यू हैव टू पे फर्स्ट. जैसे आप करेंगे आपको प्रोसेस पूरा पता चल जाएगा. जंप टू नेक्स्ट सेगमेंट. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. बुले शाह, बुल्ला की जाना. यू मस्ट हैव हर्ड दैट सॉन्ग. सीरीज ये आया था आज से 10-12 साल पहले. तो उस पोइट्री बेस्ड ही दैट्स अ बुल्ले शाह. नाउ बुल्ला की जाना द फर्स्ट वन. तेरा इश्क नचाए. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन. तेरा इश्क नचाए जो पेपर में आता है. एंड देन वी हैव द संत तुकाराम. सर यू मस्ट वर्क आउट संत तुकाराम. इसको मत छोड़ना यार, पेपर में कंफर्म मिलेगा आपको ही. द फर्स्ट दैट इज गॉड बिट्स तुकाराम टू बिकम अ पोएट. ऐसा लग रहा है कि गॉड ने बोला भैया तुकाराम को तू पोएट बन जा. वो डिफाइन करा अपनी पोएट्री में. God bids Tukaram to become a poet, directed by God to serve him as a poet and hungering for the divine. That's really important one, the hungering for divine. ये आपको on tip होना चाहिए. Must be on your tips. तो ये पोइट्री सेक्शन का लास्ट फेज आ गया विद कबीर. कबीर के दोहे आपने पढ़ोगे डेफिनेटली. आई मस्ट नो दैट यू मस्ट गो थ्रू बाय दीज बेसिक्स कि यार ये आने ही चाहिए हमें. कहता आए छोड़ देते. जब मैं भूलिया रे भाई
कहीं ना कहीं दोहा जो पोइट्री को कन्वर्ट करके क्लियर किया गया, कॉन्सेप्ट्स को बनाता है, हमें समझाता है कि एक्चुअली पोइट्री क्या है, कैसे सिग्निफिकेंस वे में हम समझेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। तो ये हो गया हमारा पोइट्री सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं भक्ति पॉम्स। चलो आगे जंप करते हैं अगले पार्ट के ऊपर। सर मेजर टॉपिक्स अगर मैं बताऊं तो मैंने नीचे मेंशन किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें आने चाहिए जो मेजर टॉपिक से हट के। ऑनेस्टली आप लोगों को ऑन्टोपोलॉजी, जैसे कि द फर्स्ट, डिस्क्राइब द मॉडर्निस्ट ट्रेंड्स इन द वेस्ट ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी विद सुटेबल एग्जांपल। अब आपने कहा ट्रेंड्स, ट्रेंड्स रियली इंपॉर्टेंट है। The first thing, the modernist trend. This is something very important. The modernist trends in West during the beginning of 20th century. ये दो चीजें क्लियर चाहिए। What are the modernist trends? Honestly, modernist trends क्या थे? And in the beginning of 20th century, ये दोनों चीजें आपको ऑन पे पहुंची। जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। डिस्कस द इंडियन प्रोस्पेक्टिव्स। यस, द इंडियन प्रोस्पेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। What do you mean by the Indian perspective? And I'm talking about the with the perspective of Indian literature. ये इम्पैक्ट डालेगा डेफिनेटली, आपके स्टाइल ऑफ स्टडी पे भी डालेगा। नेक्स्ट, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी मूवमेंट ऑन इंडियन लिटरेचर। आई रिपीट, वेस्टर्न लिटरेरी मूवमेंट्स। सो व्हाट इज वेस्टर्न ऑन इंडियन लिटरेचर? तो तीन चीजें तीनों अलग कर रही है। वहां इंडियन पर्सपेक्टिव आया, कंपैरेटिव लिटरेचर की बात की, यहाँ वेस्टर्न लिटरेरी मूवमेंट्स आ गई ऑन इंडियन लिटरेचर। चलो यार नेक्स्ट पे आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, फर्स्ट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, दूसरा न्यू क्लासिज्म। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बोलेगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सेकंड बोलेगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यू क्लासिज्म। तो सर ये विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जो मुझे बड़े अच्छे से पता कर कि मेरे को आंसर देते हुए कैसे सर्व करना है। आई नीड टू नो दैट हाउ आई एम गोइंग टू सर्व द आंसर। जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, दैट इज कैन आई एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब आ गए मेजर पॉइंट के ऊपर। आप बहुत अलर्ट होकर सुनना, क्योंकि अगर कुछ मिस हुआ तो पेपर में क्वेश्चन छूट जाएगा, वो भी 20 मार्क्स का। द फर्स्ट, कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ। इस क्वेश्चन में डिफाइन कर सकता है, एलिब्रेट कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ विद रेफरेंस ऑफ योर टेक्स्ट, विद रेफरेंस स्टोरी ऑफ योर टेक्स्ट। कल्चर एज अ टेक्स्ट। सर मैं गोदान का एग्जांपल ले सकता था फ्रॉम द प्रेमचंद वर्क, डेफिनेटली आई कैन ऐड ऑन, उसको बता सकता था, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करता था। यहाँ एक्सप्लेनेशन वैसे आएगी। कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ, द फर्स्ट वन। लाइफ राइटिंग, लाइफ राइटिंग पे क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, प्रेमचंद पे आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, रसोल देवी पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता पूरा। लाइफ राइटिंग्स। अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ कल्चर, ये जो अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ कल्चर 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है विद द रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट ऑफ योर सिलेबस। I repeat, approaches to study of culture, and then the impact of post-colonial on academic practice of literature. The impact of post-colonialism on academic practice of literature. This is the most expected question from all these. जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे। व्हाट डज मीन बाय टेस्टिमोनिया? सर पढ़ा होगा, आई होप आपने पढ़ा हो। सेंटेन पैराफ्री, ये शॉर्ट नोट में आएगा, सेंटेन पैराफ्री। ऑस्ट्रेलियन एप ओरिजिनल, ये क्वेश्चन तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन एप ओरिजिनल, ये एप ओरिजिनल क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, हाउ गोइंग टू क्लियर, इट्स अ नरेटिव। यस आई रिपीट, इट्स अ नरेटिव। और नरेटिव को क्वेश्चन को पूरा क्लियर किया उन्होंने। यस देयर वर्कड ऑन द नरेटिव क्वेश्चन, उसको कैसे क्लियर करा है, कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है, वो आपको आना चाहिए। जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। नरेटिव, अगर मैं नरेटिव में रीटेलिंग ऑफ नरेटिव बोल रहा हूँ, रीटेलिंग नरेटिव, रीटेलिंग स्टोरीज है हमारे को उसमें। एग्जाम्पल, सर द पैलेस इल्यूजन द्रौपदी, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोशल एंड कल्चरल context of the Rasa Sundari Devi. Here's a social and culture context of Rasa Sundari Devi. मैंने इसका मेंशन किया था शायद पहले भी, तो अगर आप लोगों ने लिखा हो तो अच्छा है, नहीं तो ऑन टिप करना, ये पेपर में मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में। अब आते हैं मेजर टॉपिक स्पेशल जो हमें करने चाहिए, जैसे कि गोदान। गोदान में राइटिंग स्टाइल, नरेटिव टेक्निक, कैरेक्टराइजेशन, स्पेशली द कैरेक्टर धनिया, आपको ऑन टिप होना चाहिए।
I repeat, narrative technique, characterization, especially the character धनिया जो आपको on typology. Then we have the very old man with enormous wings. Yes, I cannot leave this story. The very old man with enormous wings. सर nose को कर लूं, लिखा नहीं आपने, करना जरूर, सीरियसली जरूर करना nose को. The very old man with enormous wings. Then Choma's drum. सर वो बंदा बेचारा, 5 बच्चे थे उसके, 4 लड़के 1 लड़की, 2 को भेज दिया कॉफी स्टेट में, एक डूब के मर गया जिसको लोग बचा सकते लेकिन बचाए नहीं क्योंकि वो अनटचेबल था. एक ने शादी कर ली क्रिश्चियंस में एंड जस्ट लीव द फैमिली. लड़की पहले शी वाज बीन रेप्ड बाय समवन, देन ही फाउंड इन वेरी बैड पोजीशन विद द मैनेजर, स्टेट मैनेजर. उसको उसने घर से निकाल दिया. हुआ क्या, घर में आया, ड्रम बजाता रहा, ड्रम फट गया और बंदा मर गया. And the story ends. One of the best story. Come to next one. Here we have the audio video adaptation. That is really important. The audio video adaptations of literary works. So इसका impact क्या है? आपने क्या किया? आपने उन चीज़ों को अडॉप्ट करके जो लिटरेरी वर्क्स था ना ओल्ड एज का, उस पे आपने कहानियां, मूवी, सीरियल्स सब तैयार कर दिया आपने. That is known as to be the audio video adaptation of the literary works. Then मैजिकल रियलिज्म, इसको करके जाना भी बिल्कुल मत छोड़ देना. मैजिकल रियलिज्म को एक कंफर्म पेपर मिलने वाला है. देन अंधयुग, यस, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी. द पैलेस ऑफ इल्यूजन, अगर बोलूँ इसमें से मेरे पास द्रौपदी का कॉन्सेप्ट ऑन टिपोलॉजी. आई नीड टू नो द्रौपदी, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हो. सो दिस इज स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल ऑफ यू. वो MEG 15 करना क्या, जस्ट फॉलो द बेसिक्स एंड यू बी एबल टू क्रैक द पेपर इजी. मिलते हैं जल्दी विद अ न्यू वीडियो. बाय गाइस.